साइकिल एक मुद्दा तो नहीं, मुद्दा क्या है कि आपकी समस्याएं क्या क्या हैं, आपको दिक्कतें किस किस चीज़ की, मुद्दा ये होता है। तो इसमें आप कुछ बताइए। मुद्दा क्या है? कोई रोजगार आज तक नहीं मिला। कोई भी रोजगार है, कोई रोजगार नहीं मिला। बंदों ने जो पढ़े लिखे हैं बेचारे, वो नौकरी मांगे तो उनको नमक तेल और चना दे दिया गया नौकरी के यहाँ पे। लेकिन राशन भी तो जरूरी। राशन क्या दे रहे हैं? 1 यूनिट पे आप 5 किलो दे रहे हैं कहिए। हाँ, 1 यूनिट पे 5 किलो दे रहे हैं। 80 रुपये में कड़वा तेल था, आज 200 रुपये में खरीद के खा रहा है। 70 रुपये में रिफाइंड था, 170 में खा रहा है। वो किसका पैसा जा रहा है? अपनी जनता की तो जा रहा है। तो जनता की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि महंगाई दर बढ़ रही है, तो इस पे एक आम आदमी, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अपनी टिप्पणी कुछ राय रख। क्या चीज़ कहें? ये महंगाई दर बढ़ रही, तो इस पे आपकी कोई टिप्पणी है सरकार को लेकर? महंगाई की वजह से तो कह रहे हैं कि आपकी सपा आ जाए एक बार। अच्छा, सपा सरकार आ जाएगी तो महंगाई दर कम हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है जी। आप हम नहीं बोलते, वो नहीं बोल पाएंगे तो आप ही बताइए जी। तो जैसे कि सपा सरकार आ जाती है जी हाँ। तो महंगाई दर कम हो जाएगी, ये आप? प्रयास तो ये कि कम होनी चाहिए, 100% सेवर है ये चीज़। हाँ, तो और बहुत सा ऐसा मुद्दा है कि बहुत लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं, गरीब आदमी को। अब सरकार मुहिम चला रही है बट आवास नहीं मिल पा रहे हैं। कितने लोग को मिल रहा है तो उसमें आधे से ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉय लोग खा के बैठे हैं। सरकारी कर्मचारी उसमें आधे ले रहे हैं। या तो आवास तो चालू किया था सबसे पहले मायावती जी ने। जी, सबसे पहले आवास उसी ने फ्री देना चालू किया था। आज उसको क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? उससे पहले किसी ने आवास नहीं दिया आज तक। आज प्रधानमंत्री आवास हो गया, दुनिया भर का आवास हो गया, जिसमें से अगर 100 पास होता है तो 25 से या 20 मिलता है। 80% सरकारी कर्मचारी अपने ले लेते हैं। मिलता कहाँ है किसको? तो इन्हीं सब मुद्दों को देख के आज आप अपना वोट डालने जाएंगे? जी हाँ। डाल के आ चुके हैं? डालने जी, वाइफ गई है, वो आ जाएगी तो हम जाएंगे। जी, उसके बाद आप वोट डालने के लिए आज जाएंगे? जी हाँ। तो इस भतीजा मेरा आ गया, उससे भी ले लीजिए। जी, आइए इधर भैया लोग हैं, भैया से बात करते हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी भैया, आपका शुभ नाम? इकराम हाशमी। इकराम हाशमी। तो जैसा कि अभी आज वोटिंग डे है, आज जजमेंट डे है, तो आप किस मुद्दे पे अपना वोट डाल के आए? मुद्दे हम तो ना बताओ क्या? अरे भैया बताओ। अरे बोलिए भैया। साइकिल पे वोट डाले हैं भाई, क्या? जी, साइकिल पे वोट डाले हैं आज। तो साइकिल पे आपने क्या क्या मुद्दा सोच के वोट डाला होगा कि आपके कुछ मुद्दे होंगे, विकास से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, बेरोजगार से बहुत से मुद्दे हैं। तो आपका क्या मुद्दा, आप अपना क्या कौन सा मुद्दा उठाना है? बेरोजगारी थी, इसीलिए हमने साइकिल को वोट डाला है, क्योंकि अखिलेश भाई पे पूरा भरोसा है हमको। जी हाँ, तो उन्हीं को वोट डाल के हैं, उन्हीं को जिताना चाहते हैं। आपकी सरकार बदलना चाहते हैं हम लोग। तो जैसा कि बीजेपी सरकार 5 साल रही, तो उसके कार्यकाल में कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप लोगों को नहीं मिल पाई है? सुविधा है जो नहीं मिल पाई हम लोगों को। हम बहुत लोग बहुत परेशान थे हम लोग, और बेरोज़गार भी हो गए, इसीलिए बहुत परेशान थे। इसीलिए हमने अब साइकिल पे वोट डालने का फैसला किया। तो आसपास के जैसे कि कुछ ज़रूरी सुविधाएं हैं, जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, जो सरकार देती है, तो या इन सब से रिलेटेड आपके यहाँ कोई आवास योजना से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस पर आपकी कुछ टिप्पणी है? आपको क्या वो सारी चीज़ें मिल पा रही हैं? भाई बताएंगे। जी, पूछिए सवाल। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम काशिफ। काशिफ है। तो जैसे कि सरकारी सेवाएं होती हैं, बिजली, पानी और राशन, ये सारी चीज़ें, तो क्या इन सारी चीज़ों का आपको लाभ मिल पा रहा है या नहीं? लाभ तो उसी को मिलता है जो जात धर्म करता है। अच्छा, समझे ना। हम लोगों को अभी ऐसी फ़िलहाल कोई सुविधाएं नहीं मिली है। जी। और अखिलेश जी से हमें बहुत आशाएं हैं कि वो बेरोज़गारी दूर करेंगे और बच्चों की शिक्षाओं पे ध्यान देंगे। ये बाबा जी तो शिक्षाओं पे ध्यान नहीं दिए बाबा जी, समझ रहे हैं ना आप। और एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, बाबा का बुलडोजर आजकल हर जगह चल रहा है, तो इस पे आपका क्या टिप्पणी, आपकी क्या राय? उनके बुलडोज़र पे साइकिल चलने वाली है। अच्छा। हाँ, उनके बुलडोज़र पे साइकिल चलने वाली है और हम लोग चलाने वाले हैं साइकिल बहुत जल्दी। और 10 तारीख को फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार नहीं है। 10 मार्च को फैसला हो जाएगा। और एक और बहुत सी मुद्दा है कि महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, और एक नील गाय की जो झूठा जानवर है, इसकी भी समस्याएं बहुत निकल के आ रही हैं। तो इन सब में आपकी कोई टिप्पणी या कोई राय? आप न्यूज़ सुनते होंगे तो इसमें आपको कुछ राय, कुछ मत? अब की अखिलेश सरकार बनेगी तो जितनी गाय हैं, सांड हैं, सब गोरखपुर वापस लौट जाएंगे। अच्छा, सही है, सही। हाँ, गोरखपुर भगा देंगे, सब गोरखपुर वापस जाएंगे। और ये बोलते हैं जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। पहले आप इनसे पूछिए, ये राम को लाए हैं कि राम इनको लाए हैं?
और जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है तो उससे बहुत विकास विस्तार का दम भर रही है बीजेपी, तो इसमें आपके क्या कहना चाहेंगे? ये सब मुद्दा है सिर्फ चुनाव का। राम मंदिर बन रही है, अभी तक राम मंदिर में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ शिलान्यास करके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं राम मंदिर बन रही है। सिर्फ राजनीति है बस, और कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ राजनीति कर रहे ये हैं। राजनीति का एक मुद्दा है कि राम मंदिर। और जो तेल के दाम, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राशनों के, तेलों के, तो इस पे आपकी कोई टिप्पणी भी है? बहुत सही बताइए। 5 दिन में 500 रुपये बढ़ गया तेल का रेट। इसमें फार्म जो रिफाइंड तेल आ रहा है इतना महंगा हो गया है। एक हफ़्ता पहले 2000 में था, इस समय 2500 रुपये में चल रहा है। तो इसका जो लगातार रेट बढ़ता जा रहा है, तो इससे रिलेटेड आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम क्यों नहीं? से? इतनी परेशानी, इतना तेल रेट बढ़ जाएगा तो परेशानी तो आएगी नहीं। तो जैसे कि बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है, तो आपकी जो सरकार कह रही है कि हमारी सरकार काल में नहीं आई, ये कोरोना की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, बाकी तो हम वैकेंसियाँ जारी कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई टिप्पणी, कोई कुछ कहना? इसके बारे में नहीं बता सकते। जी भैया, क्या पूछा आप? कि जैसे कोरोना आया तो बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये आप तो जान रहे होंगे। काफ़ी लोगों की, लाखों लोगों की जॉब जा चुकी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। हमारे शहर में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, जहाँ जॉब करते थे। तो इस पे आपकी क्या राय है, कुछ कहेंगे? नहीं, इनको भी इंतज़ाम करना चाहिए। यूपी से क्यों लोग बाहर जाते हैं भाई? हम तो यूपी का देख रहे हैं ना अभी। यूपी से लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं ना, अपना परिवार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा है दिल्ली, मुंबई में जो आपके वहाँ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, है ना? मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसमें एक सरकार की कमी है। सरकार की बहुत ज़्यादा कमी है इसके अंदर, कहीं ना कहीं नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं सरकार की। और इंशाल्लाह अखिलेश आएंगे, फिर उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। तो जैसे अखिलेश सरकार का अभी 5 साल कार्यकाल चला, वो कार्यकाल आपने देखा, तो उन कार्यकाल में क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो इस कार्यकाल में अब बंद कर दी गई हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, बंद नहीं की गई, लेकिन चल रही। चलाया भी तो नहीं। अच्छा, उसको चलाया नहीं जा रहा। हाँ, उसको बढ़ाया ही कहाँ इन्होंने? कुछ अपनी योजना ये लाए ना, कहाँ लाए ये? तो अखिलेश सरकार की क्या क्या योजनाएं थी उस समय की, जो आप लोग जिसका लाभ उठा रहे थे पूरी तरह, तो उसका कुछ बता सकते हैं? नहीं, बहुत सारी योजनाएं थी। देखिए, नौकरियां कितने बच्चों को मिली अखिलेश की सरकार में। अखिलेश की सरकार में रोडें बनी। ये बस ये कहते हैं बिजली हम दे रहे हैं, बिजली का दर कितना बढ़ा दिया, ये भी तो देखिए आप। बिजली के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, डबल तिबल होते जा रहे हैं, हो रहे हैं ना, आप भी देख रहे हैं ना। जहाँ 5 बल्ब जलता था वहाँ अब एक ही जलता है। जो कि तब बल्ब जलते थे 100 वाट के, अब तो एलईडियाँ आ गई हैं, उसमें कम यूनिट होना चाहिए ना, तब भी ये इतना दाम बढ़ाए पड़े। चाचा जी से कुछ कह रहे हैं? नहीं, बिजली बिल तो उससे याद आ रही है, अब तो 5-6 यूनिट का बल्ब चलता है, अब तो बिजली बिल उससे भी याद आ रही है। बल्ब जलता था 100 वाट का जलता था, क्या अब क्यों बिजली बिल बढ़ रही है? और जो एक सब योगी सरकार के राम मंदिर बनेगा, विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, जगह जगह विकास हो रहा है, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी? आप यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या विकास दिखा? क्या विकास दिख रहा है आपको? चारों तरफ खाली रोड खुद ही दिख रही है। ये तो अखिलेश ने ही पास किया था, जो आज काम हो रहा है। पास किया उसी का है। अरे राम मंदिर पास हुआ, कम से कम सेतु बनवा दो, एक तो हल करो, वो भी तो आज तक पूरा नहीं कर पाए। और जो चुनाव पे लोग धर्मवाद के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है कि हर जगह देखे कोई धर्म के नाम पे मांग रहा है, तो ये राजनीति क्या सही है? नाम पे तो काफ़ी रुपए लूट रहे हैं, जो उनकी सरकार के तरफ से इतना रुपए खुद ही आ चुका है मंदिर के नाम पे, हद से ज़्यादा मंदिर के नाम पे रुपए आया है कि जनता से पैसा लेने हो सकते नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इनको कोनों से बनवा देना चाहिए था, लेकिन ये आज तक इसलिए नहीं बनवाए, ये इलेक्शन की वजह से नहीं बनवाए, किनके पास कोई वही वजूद ही नहीं था कि पहले वोट मांगने का। मतलब ये सिर्फ खाली उससे राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, चाहते तो ये अब तक मंदिर बन गई होती। अरे बन जाती, आते जहाँ श्रद्धालु आते, चाहे हिंदू होता चाहे मुसलमान होता, उसमें सबका भला होता, रोजी रोजगार बढ़ता यहाँ पे। फिर बाहर से दर्शन यात्री आते बेचारे, तो हिंदू मुसलमान सबका यहाँ पे कौन बढ़ता। एक लोगों की, आम जनता की बहुत बड़ी टिप्पणी कि सपा सरकार सिर्फ यादवों की भर्ती कर रही है, क्राइम रेट बढ़ा देते हैं, नहीं है। इस पे आपकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे भी यादवों की भर्ती कर रही है वो। जी हाँ। तो और योगी सरकार जैसे चल रही है, जैसा कि आप जान, उसका कार्यकाल 5 साल चला, तो उस कार्यकाल में आपके सरकार द्वारा आपने कोई सुविधाओं का लाभ उठाया? कोई सुविधा मिली? अभी जनशक्ति कार्ड, कौन सा कार्ड? आयुष्मान कार्ड बनवाया, ऐसे बोले सबका 1,000 रुपये आया, किसका आया? आज तक नहीं आया, किसी का नहीं आया।
शायद एक आध दो रोग का आ गया हो तो बात अलग है, नहीं अभी तक नहीं आया। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कोरोना कारण शिक्षा दर हमारा बहुत बेकार है, शिक्षा स्थितियाँ एकदम बेकार हो चुकी हैं। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर के स्कूल फीस पूरी ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। जो आम आदमी किसी तरह पैसा बटोर के अपने बच्चों का एडमिशन उन स्कूलों में करा रहा है, लेकिन वो फीस कैसे भरे जब उसका धंधा ही नहीं चल रहा। तो इसमें आप कुछ कहेंगे? भाई वो करेगा कहाँ से, फीस जमा कहाँ से करेगा जब रोजी रोटी चली नहीं रही है। एक तो लॉकडाउन मारा, सत्या बेच दिया सबको, जितने छोटे बच्चे हैं सारे सबकी पढ़ाई बेकार हो गई। स्कूल वाले फीस पूरी ले रहे हैं, वो फीस नहीं माफ़ कर रहे हैं। और बच्चे का ये नॉन ब्रेक बच्चे नर्सरी के बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ लेंगे आप बताइए? ऑनलाइन वो पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ 9th के बच्चे हो 10 के बच्चे वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ये नर्सरी के ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। तो सरकार कह रही कि और एक और मुद्दा आता है कि जो गरीब घर के लोग हैं वो कैसे फ़ोन खरीदेंगे। तो सरकार कह रही इसके वे हम लैपटॉप फ़ोन बांट रहे हैं उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है। किसको दिया आज तक? अखिलेश ने बांटा था लैपटॉप, उसके बाद किसने बांटा आज तक? किसी ने नहीं बांटा। वो लैपटॉप भी अगर बांट देंगे तो क्या नर्सरी के बच्चे लैपटॉप चला लेंगे? 1 के बच्चे लैपटॉप चला लेंगे, 5 के बच्चे लैपटॉप चला लेंगे, वो तो हाई स्कूल इंटर के बच्चे लैपटॉप चलाएंगे ना। तो इनके लिए क्या सुविधा कर रहे हैं? कोई इतने गरीब है बेचारे जो एक मोबाइल किट पैड नहीं खरीद सकते हैं, तो वो कौन है, वो टच वाला कहाँ से खरीदेंगे? वो कहाँ से अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे? तो ये समस्याएं हैं आपकी। तो अब की बार आप बदलाव चाहते हैं? जी आपकी बार बदलाव चाहते हैं, एक बार इनको भी देखा जाए। इससे पहले भी रह चुके हैं, 10 साल पहले यही थे, अब की बार भी देखा जाए, क्या पता बदलाव हो जाए, ऊपर वाले किस्मत हो जाए। इस उम्मीद पे अब की बार आप साइकिल पे बटन साइकिल पे ही बटन दबा रहे हैं भाई। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं सभी लोग अपनी उम्मीद, एक यहाँ भी भैया लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी भैया, अरे बात करो। जी भैया नमस्कार। जी आपका शुभ नाम? मशहूर आलम। मशहूर आलम। जैसे कि आज जाना है, आज वोटिंग का दिन है, तो आज आप किस मुद्दे को लेकर अपना वोट डालना चाहते हैं? मुद्दे को बस भाई रोजगार के लिए, और दूसरा कि भाई महंगाई के ऊपर, बस महंगाई सही हो जानी चाहिए, बस ज़्यादा कंट्रोल में। हाँ कंट्रोल में होनी चाहिए जी बस आपका सिर्फ यही 2 मुद्दा? बस और कोई मुद्दा नहीं चाहिए, बस महंगाई कंट्रोल। शिक्षा नहीं? शिक्षा तो चाहिए ही भाई, बगैर शिक्षा के महंगाई कम होएगी नहीं। शिक्षा रहेगी तभी महंगाई कम होगी। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों की यही राय है कि कोई भी सरकार आए उसका विकास चाहिए, हमें शिक्षा दर चाहिए और महंगाई में कमी आनी चाहिए। जो आम जनता है वो कैसे इतनी महंगी महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रही, इस पर सरकार को अपनी टिप्पणी देखनी चाहिए। और अब की बार यहाँ के लोग साइकिल में बटन दबा के उस सरकार को जिताना चाहते हैं। तो देखिए सबका अपना मत है, देखते हैं कि क्या हो सकता है, कौन सरकार आती है नहीं आती है, ये सब आप पे निर्भर है। जनता समझदार है। मैं ध्रुव गुप्ता, कैमरामैन नितेश के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ जबरन बात। धन्यवाद।